नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये कचनार है। कचनार पौधा संपूर्ण भारत में करीब करीब सब जगह पाया जाता है। खास तौर से इसमें 14 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यानी कि मैं यूं कहूं कि ये गरीब व्यक्ति के लिए सबसे ताकतवर पौधा है। इसके पुष्पों की, कचनार के जो पुष्प होते हैं उसकी सब्जी अगर 6 या 7 हीमोग्लोबिन वाले व्यक्ति को मात्र 10 दिन तक अगर खिला दी जाए तो उसका हीमोग्लोबिन 10.5 से ऊपर हो जाता है, यानी कि खून वृद्धि के लिए। दूसरा, ये चूँकि इसके पुष्प में फाइबर होता है तो जो अपच कब्ज की जो बीमारी है उसमें बहुत ही कारगर होता है। और ख़ास तौर से गरीब व्यक्ति के पास जब कुछ भी खाने को नहीं होता है तो आदिवासी क्षेत्र में कचनार की फली, कचनार का फूल और कचनार के अग्रभाग पर आने वाले जो कोमल पत्ते हैं उनकी सब्जी उसके लिए एक संपूर्ण आहार का काम करती है। इसमें 3 किस्में पाई जाती है। एक ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कहा जाए कि गुलाबी कचनार, जो वो आगे आप देख रहे हैं वो श्वेत कचनार, जो आपको वो पुष्प दिखाई दे रहा है आगे वो पलाश के पौधे के पास, और एक इसमें पीले रंग का कचनार भी आता है। परंतु औषधीय गुणों में तीनों ही कचनार समान रूप से है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे देशों का, वहाँ जो छोटे छोटे देश है उनके कुछ देशों का राष्ट्रीय वृक्ष है। यानी कि आप बिना सीजन के केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कलकत्ता यानी कि आपका पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में बिना सहजन की फली के सब्जी बनाने की कल्पना नहीं कर सकते आप। लंबी लंबी फलियां आती है जिसमें धारियां होती है। इसके अंदर एक विशेष तरह का जो तत्व पाया जाता है उसमें 18 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। यानी कि इस पृथ्वी पे मोरंगो, इसे मोरंगो भी कहा जाता है, इस पृथ्वी पे अगर मेरी दृष्टि से, मैं आयुर्वेद का जानकार होने के नाते ये निवेदन कर सकता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम्हें जीवन में सिर्फ एक ही पौधा लगाना है, बाकी तुम नहीं लगा सकते दूसरा पौधा, तो मैं उस जगह इस सहजन का चयन करूँगा। इसकी फली इतनी उपयोगी है। जिन क्षेत्रों में, जिन दिनों में फली नहीं होती है उन दिनों में इसके अग्रभाग की जो कोमल पत्तियाँ हैं इनकी सब्जियाँ बना के खाई जाती है। इस सहजन का जो गोंद होता है दांत या दाढ़ दर्द में बहुत बड़े पेन किलर का काम करता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इसकी जड़, छाल और बीज तीनों चीजें उपयोग में आती है। ये भूख बढ़ाने वाला होता है। जिनको निसंतान लोग होते हैं, जिनको शुक्राणु की कमी होती है, वो बढ़ाता है। हार्ट को मजबूत करता है, आंखों की ज्योति बढ़ाता है, पेट में अगर कोई सूजन हो तो उसको ठीक करता है, पेट में जो कीड़े होते हैं उनको ठीक करता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पसीना लाने वाला होता है। यानी कि आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिक्स होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, उन सबको बाहर निकालता है। तो यानी कि जहाँ सहजन है वहाँ स्वास्थ्य है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ज़्यादा पानी दोगे तो साल में 3 फसल दे देगा, कम पानी दोगे तो साल में 1 फसल दे देगा, और बिना पानी के भी साल में 1 फसल तो दे ही देगा। अब मैं आपको जिस पौधे के बारे में बताना चाह रहा हूँ वो है अर्जुन। आपको बड़ी एक अच्छी सूचना मैं देना चाहता हूं कि इस पूरी धरा पे, इस पृथ्वी मंडल पे, इस पूरे धरातल पे अगर किसी योद्धा के नाम पे कोई एकमात्र वृक्ष है तो वो अर्जुन है। आपको राम नाम का कोई पौधा नहीं मिलेगा, आपको कृष्ण नाम का कोई पौधा नहीं मिलेगा, आपको भीम नाम का कोई पौधा नहीं मिलेगा, परंतु आपको अर्जुन नाम के पौधे के आप नीचे खड़े हैं। ये अर्जुन के फल है, ये अर्जुन के पत्ते हैं, और अर्जुन की छाल जिसे कहा जाता है, वो अर्जुन की छाल रोगी के ब्लड प्रेशर में, उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब दोनों तरह में, लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर दोनों में ये काम करती है। ये बेसिकली काम ये करती है कि आपकी बॉडी में जितना कोलेस्ट्रॉल है या आपकी बॉडी में जितने टॉक्सिक्स है यानी कि ब्लड के अंदर, उनको ये प्योरीफाई करती है। अगर खून धीरे चल रहा है तो उसको सामान्य कर देता, और अधिक चल रहा है तो भी सामान्य कर देता। अर्जुन बहुत सामान्य परिस्थितियों में उग जाने वाला पेड़ है।
ये जो आप अर्जुन देख रहे हैं ये मात्र 4 वर्ष की ग्रोथ है। तो 4 वर्ष में अगर कोई पौधा इतनी कैनोपी ले लेता है तो आप मान के चलिए आपको छायादार पेड़ ही लगाना है अगर, तो फिर अर्जुन ही लगाएं आप। ये जो पौधा है ये है वासा, अड़ूसा। जहां रहे वासा वहां न धासा न खासा, यानी कि टीबी, राजयक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस के रोग के लिए सबसे बेहतरीन इस धरती पे अगर कोई पौधा है तो वो वासा है। हमारे महर्षि चरक एक जगह इस बात का वर्णन करते हैं, अथर्ववेद से ली हुई एक ऋचा में वो कहते हैं कि जिस भूभाग पे वासा होता है वहां के लोगों को राजयक्ष्मा क्यों होता है, यानी कि ये इतना उपयोगी पौधा है। इसके 5 पत्ते, गंबारी यदि उपलब्ध है तो उस पेड़ के 5 पत्ते, और अगर नहीं है तो विल पत्र के 5 पत्ते, वो भी नहीं है तो पीपल के 5 पत्ते, इनको लेके इनका स्वरस निकाल के यदि किसी रोगी को 60 दिन तक लगातार सुबह सुबह भूखे पेट पिला दिया जाए तो ऐसा आयुर्वेद दावा करता है, ऐसा मैं भी दावा करता हूँ कि उस रोगी को उसके जीवन काल में तो पुनः टीबी नहीं हो सकती, पुनः श्वास का रोग हो ही नहीं सकता। इसलिए अच्छा, ये जंगल में पैदा होने वाला पौधा, इसको ना पानी चाहिए ना खाद चाहिए, कि अच्छा इसकी टहनी लगती है, आप टहनी तोड़िए बरसात के मौसम में, बस उसको जमीन में रोप दीजिए, नई फुटान शुरू हो जाएगी और फिर इसका जो फूल खिलेंगे, फल जो बनेगा, जो फूल खिलेंगे, फल खिलेंगे, उससे ये पौधा अपनी वृद्धि करता जाएगा और इसकी जड़ें भी जमीन में चलती हुई और दूसरी जगह से जैसे शीशम फैलता वैसे फैलता है। ये जो पौधा है ये पुत्र जीवक है, जैसे प्यास कम लगना है, जलन होना है, कब्जी है, सूखे का रोग जो होता है वो, पेशाब अगर कम आता है तो, परंतु खास तौर से इसका जो उपयोग है लेडीज और जेंट्स में शुक्राणु यदि कम बनते हैं या एक ही किस्म के शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं, उस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए ये पौधा रामबाण। मैं सीधे शब्दों में कहूं कि संतानहीन जोड़े के लिए इससे बेहतर कोई औषधि नहीं हो सकती और बहुत सिंपल है। इसके 11 पत्ते प्रतिदिन और बील पत्र के 11 पत्ते प्रतिदिन, दोनों का स्वरस यानी कि जूस बना के पीने से निश्चित रूप से 10वें महीने आपके घर में 10वें 11वें महीने किलकारी आने के पूरे चांस होते हैं। 1 महीना 1.5 महीना यानी कि 45 दिन तक दोनों पति पत्नी को बिछो का जीवन जीना होता है। उसके बाद में, और ये औषधि दोनों को लेनी होती है, ठीक है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जयपुर और दिल्ली के बहुत सारे बड़े अच्छे ख्यातनाम डॉक्टर्स जो कि बिना संतान के अपना जीवन जी रहे थे, उन लोगों को जब इसके रिजल्ट मिले तो वो लोग कायल हैं आज आयुर्वेद के। तो इसलिए बेहतरीन पौधा है और बेहतरीन परिणाम। तो कैसा लगा ये वीडियो बताइए कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे वो तुरंत आपको मिल सके।